गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के बारे में। जो नई अपडेट आ रही है वो कि अब पेपर फिर से ओएमआर सीट पर होगा। जी हाँ, पेपर ऑफलाइन होगा। इस पर ये नया आदेश क्या है, नया ऑफिशियल अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे और सारे कन्फ्यूजन का आपका दूर करने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहना साथियों। तो देखिए साथियों, ये न्यूज काफ़ी वायरल हो रही है। ठीक है, ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आपको livehindustanCom के माध्यम से, यहाँ पर भी ये न्यूज़ प्रमुखता से चल रहा है। इसी को बेस बनाकर मैं आपको न्यूज़ बना रहा हूँ। क्या पेन पेपर में होंगे जेई मेन, सीयूईटी और यूजीसी नेट एग्जाम? क्योंकि संसदीय समिति ने एनटीए के लिए ये सिफारिश की है। ये न्यूज़ दे रहा हूँ आपको पंकज विजय, लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्ली के माध्यम से। और 9 दिसंबर का ये अपडेट है। क्या अब ये जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे सीबीटी मोड में, ये बंद हो जाएगा, फिर से आप ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम देंगे? इसी मैटर पे बात करने वाले साथियों। तो चलिए देखते हैं अभी फिलहाल क्या हुआ है ना। संक्षेप में अगर देखें तो संसद की एक समिति बनी, इसको अस्थायी समिति कहा गया है। इसने पेपर लीक की घटनाओं पर एनटीए को पेन पेपर बेस्ड टेस्ट की तरफ वापस लौटना चाहिए, इस प्रकार का सलाह दिया है। और साथ ही गड़बड़ कंपनी जितनी भी है जो गड़बड़ करती है, कोई पेपर लीक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने का आदेश यहाँ पर दिया है साथियों। तो देखिए, शिक्षा से जुड़ी एक संसदीय समिति ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने वर्ष 2024 में प्रवेश परीक्षाओं को जिस तरह से संभाला, यानी उसमें जो काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हुआ था, उससे इस सरकारी एजेंसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं जगा है। लोग यहाँ पर भरोसा अब नहीं करते हैं। समिति ने पेन पेपर बेस्ड टेस्ट की ओर लौटने और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली फर्मों को देशव्यापी ब्लैकलिस्ट बनाने की सिफारिश की है। क्योंकि होता है क्या, नेशनल लेवल पे किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, फिर वो स्टेट लेवल में जाके कोई ना कोई एग्ज़ाम कराने लगती है, या स्टेट में ब्लैक हुआ है तो वो जाके नेशनल में कोई एग्ज़ाम करने लगती है। तो इसीलिए इस पर सिफारिश किया है कि उसको देशव्यापी ब्लैकलिस्ट करना है। यानी जो ब्लैकलिस्ट है तो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, हर एक जगह। पेन एंड पेपर आधारित टेस्ट के बारे में समिति ने कहा ऐसे कई मॉडल हैं जो सालों से लीक प्रूफ रहे हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है ना, इसके अलावा यूपीएससी की परीक्षा, ये भी ओएमआर बेस्ड होता है, लेकिन आज तक इनका पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा। इसी प्रकार कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, यहाँ पे जो अस्थायी समिति बनी है इसमें दिग्विजय सिंह अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। अध्यक्षता वाले शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी अस्थायी समिति ने क्या कहा है कि अकेले 2024 में एनटीए द्वारा आयोजित 14 परीक्षाओं में से कम 5 में बड़ी समस्याएं थी, यानी पेपर लीक की घटनाएं थी, जिसके कारण आपको पता होगा कि यहाँ पर पेपर को रद्द करना पड़ा था एग्जाम के बाद भी। इसी प्रकार एक परीक्षा मान लीजिए आपका नीट, ठीक है, नीट में भी पेपर लीक की घटनाएं आई। एक परीक्षा सीयूईटी के परिणाम स्थगित कर दिए गए, और आपको पता है नेट का भी रिजल्ट, नेट का भी जो एग्ज़ाम था उसके दूसरे दिन इसको रद्द कर दिया गया था, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। इसीलिए समिति ने सिफारिश की है, समिति का ये सिफारिश करती है कि एनटीए जल्दी से इस तरह की समस्याओं को दुरुस्त करें ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। समिति ने अध्ययन की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया कि पेन और पेपर परीक्षाएं जो है ना, पेपर लीक के ज़्यादा अवसर प्रदान करती है। ये मान रही है कमेटी, मान रही है पेन और पेपर परीक्षाएं जो है ना, पेपर लीक की घटना ज़्यादा प्रदान करती है। लेकिन अगर हम उसी में सीबीटी मोड कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की बात करें, जिसको सीबीटी कहते हैं, यहाँ तो सीधे हैक किया जा सकता है और इसका पता लगाना भी मुश्किल है। यहाँ तो कम से कम पता चल जाता है, ऑफलाइन में यहाँ पता लगाना भी मुश्किल है। ये सिफारिश है। दोनों में से समिति ने पेन और पेपर परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मॉडल हैं जो पेन पेपर मोड में एग्जाम लेते हैं, लेकिन उनका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसी परीक्षा कई मॉडल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी की परीक्षाओं का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यानी एनटीए को इन मॉडलों को बारीकी से अध्ययन करें और उन्हें लागू करें। और समिति का ज़्यादा फोकस किस पे है? ज़्यादा फोकस है वो ओएमआर बेस्ड एग्जाम पर करने पर। साथ ही यहाँ पे ये भी दिया कि एग्जाम सेंटर जो आप बनाते हैं, है ना, सीबीटी परीक्षाओं के लिए, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं के लिए, इसको
गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहीं पर बनाइए, प्राइवेट यानी निजी स्थानों पर सेंटर बिल्कुल ना दें, यहाँ से भी पेपर लीक होता है। अब देखिए हिंदुस्तान का ये न्यूज मैं बता रहा हूँ, क्या पेन पेपर मोड में होगे यूजीसी नेट एग्जाम या जेई मेन या सीयूईटी, यहाँ भी इस न्यूज को देख पा रहे हैं। प्रभात खबर पर भी जाइएगा तो यहाँ पर भी देखिए, है ना, क्या दिखा, CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सिटी स्लिप जो दिया गया है इसके बारे में न्यूज है। हालांकि आगे यहाँ पे देखिए ये आपका फिजिक्स वाला का भी ये अपडेट दिया गया है कि NTA न्यू अपडेट यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑफलाइन, ठीक है। यानी एक प्रकार के शंका के बादल छाए हुए हैं, क्या दिसंबर जनवरी में जो एग्जाम होना है वो ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस कमेटी ने भी सिफारिश किया, ठीक है, इस कमेटी ने सिफारिश किया है और इसके सिफारिश को अधिकतर चांस है कि मान लिया जाए, ठीक है, क्योंकि अस्थायी समिति का रिपोर्ट काफ़ी मायने रखता है। तो आपका अगला जो यूजीसी नेट होगा वो ऑफलाइन होगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार NTA की तैयारी है, ये दिसंबर जनवरी वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT मोड ऑनलाइन में ही होगा, ठीक है, लेकिन अगले एग्ज़ाम के ऑफलाइन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। साथियों आप क्या चाहते हैं, आप ऑफलाइन चाहते हैं एग्जाम या ऑनलाइन चाहते हैं, इस बारे में अपने आवश्यक सुझाव जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी अपडेट को जानने के लिए अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलो।